मैं कोशिश कर रही थी ना कि सिचुएशन हैंडल हो जाए, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अनाया, मैं मुनीब की अम्मी से माफी नहीं मांगूंगी। फिलहाल तुम दोनों अकेले नहीं हो, तुम दोनों की औलाद है, एक बेटी है। बात मेरी बेटी की नहीं है अनाया। मैं अपनी बेटी के लिए तो आग में भी कूद सकती हूँ। बात बेटी के बाप की है। 4 दिन का ताना दिया था ना, मैं भी देखती हूँ 2 दिन नहीं संभाल पाएंगे मशल को। मेरे खुदाया, ये माँ बाप की लड़ाई में ना बेचारे बच्चे जो है ना वो पिस जाते हैं। लेकिन अम्मी, मैं अब की बार ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो पानी पियो तुम, कुछ नहीं होता। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं। हेलो शाजर बेटे, कैसे हो? आंटी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस सवेरा की वजह से थोड़ा सा परेशान। क्यों, क्या हुआ है सवेरा को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से आई है चुपचाप है, ना खाती है ना पीती है ना सोती है।
देखिए ना, कल फीवर था, मेडिसिन भी नहीं ली उसने। मैं क्या करूं, मैं ही तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। मैं चाहता हूं कि प्लीज अगर आप आ जाएं और उसे संभाल लें तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बेटे, ठीक है, डोंट यू वरी, मैं अभी आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ सवेरा, तुम ये सब मुझे सजा देने के लिए कर रही हो। काश मैं अपना दिल खोलकर बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे भाई, खाने ले भी आओ, और कितनी देर लगेगी? ओफो, अरे अल्लाह, मेरी कमर आयल। एक तो रात से तुम कमर दर्द लेके बैठी हुई। लगता है घर का सारा काम बहू ने कर करके ना तुम्हारी आदत बिगाड़ दी है। तेलो ताने, तेलो हमीद मियाँ, तुम्हारी चहीती बहू को घर से जो निकाल दिया है मैंने। मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, बहू की अहमियत बता रहा हूँ। घर में वो बेचारी 7 बजे मुझे नाश्ता दे देती थी, यहाँ 11 बजे तक कुछ ऐसा पता ही नहीं है। सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने की टाइमिंग में कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ तो मैं घर को संभालूं या बच्ची को? घर और बच्ची को फरियाल भी संभाल रही थी, और बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। मेरा मशवरा मानो, जाके फरियाल को मना के ले आओ। कम से कम 24 घंटे का आराम तो मिलेगा तुम्हें। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे पेट में भूख से दौड़ते हुए चूहों की आवाज है ये। मगर मैं फिर भी फरियाल को नहीं लेके आने वाली। अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छुटी है मेरी। माँ के बगैर बच्ची को पालना बिल्कुल नामुमकिन है। अरे वो बच्चे भी तो होते हैं ना, जिनकी माएं उन्हें जन्म दे के मर जाती हैं। तो यही सोच लो, इसकी माँ भी जन्म दे के मर गई। बहुत गलत सोच है गजाला तुम्हारी, बहुत गलत सोच। कम से कम मुनीब के बारे में सोचो। हैं? मेरे मुनीब को क्या हुआ? माशाल्लाह से मैं उसकी किसी अमीर घराने में शादी कराऊंगी। एक बच्ची ही तो है, तो क्या हुआ? मेरा मुनीब लाखों में एक है, लाखों में। जाओ जाके देखो, मिशेल उठ गई है। ये क्यों उठ गई भाई? अभी तो मैंने रोटियां भी नहीं डाली थी। अरे भूख लगी होगी उसे, जाओ। तो हमने कौन से मुर्ग मसल्लम उड़ा लिए? हम भी तो भूखे बैठे थे। अरे भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ। हद हो गई भाई, अभी पहले दर्द से मर रही हूँ। अल्लाह खैर करे इस घर पे भाई। सवेरा, मेरा गुस्सा अपने ऊपर मत निकालो। देखो तो क्या हालत बना रखी है तुमने। मुझे इस हालत में पहुंचाने वाली ही आप ही हैं, तो अब देखकर तकलीफ क्यों हो रही है? मैं जितना दर्द अपने आप पर पहुंचा सकूंगी पहुंचाऊंगी, और आप मुझे ऐसे ही तड़पता हुआ देखेंगी। मेरा तुम्हारे और मायर के सिवा है ही कौन? मैं आपकी तरह आमिर के बारे में भी यही सोचती थी। उसे अपनी पूरी दुनिया मान के बैठ गई थी, और आपने मेरी छोटी सी दुनिया में आग लगा दी। मैं आपका वो जुल्म कभी नहीं भूल सकती। शाहज़र, आमिर से करोड़ दर्जा बेहतर है। तुम क्यों नहीं उसके साथ खुश रह सकती? ये मुकाबले की बात नहीं है, मोहब्बत की बात है। अच्छा, मैं आमिर से मोहब्बत करती थी, और आपने उसे मेरी नजरों के सामने गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप मेरी जिंदगी अपने इशारों पर चलाती रही और मैं चलती रही। किसने हक दे दिया था आपको मेरी जिंदगी से खेलने का? आमिर तुम्हारे काबिल नहीं था। वो हमारी कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय। तुम्हारी शादी उसके साथ होती, लोग क्या कहते? तो यूं कहे ना कि आपको अपने नाम की पड़ी हुई थी। आपको तो मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। मैंने लंच का बोल दिया है। आंटी, आज आप हमारे साथ लंच कीजिएगा। बेटा थैंक यू। नहीं, इन्हें मत रोको। इनका वक्त बहुत कीमती है। जितना टाइम ये हमारे साथ लंच करने में लगाएंगी ना, उतने ही टाइम में ये करोड़ों की डील्स कर लेती हैं। आप जा सकती हैं। और हाँ, हो सके तो दोबारा मेरी फिक्र करने की जहमत मत कीजिएगा।
मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे बहनों ही जैसा तो हूं नहीं कि अपने घर के दरवाजे अपनी ही बीवी के लिए बंद कर दूं। तुम्हें पता है शाज़र और सवेरा ने अलग होने का फैसला किया। पहले मुझे बुरा लग रहा था, पर अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छी बात है, जब दो लोगों की आपस में नहीं बन रही हो तो बेहतर है कि वो अलहदा हो जाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल और राय तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है इस मामले में। मुझे लगता है कि सवेरा ने जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ के लेना है। कोई मजाक नहीं है, कोई खेल थोड़ी है कि समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। तो तुम्हारे हिसाब से सवेरा को शाज़र से डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम अनाया को डिवोर्स कब दे रहे हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ? इसलिए कि मैं ऐसा चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा तुम चाहती हो? वाह। वैसे मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कहीं तुमसे ये ऐसी कमिटमेंट की हो कि तुमसे शादी के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूँ। इसमें हर्जी क्या है? जब तुमने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है तो अपने नाम से अलग करने में क्या प्रॉब्लम है? इतनी आसानी से उसे आजाद नहीं करूंगा। उसने मेरा दिल दुखाया, मेरा भरोसा तोड़ा उसने। तुम क्या समझती हो कि मैं ऐसे ही उसको उसकी खुशियां दे दूंगा? नहीं, बल्कि यही उसकी सजा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सजा में ही तुम्हारा सुकून है? तुम उसको आज़ादी नहीं देना चाहते या खुद को उससे आज़ाद नहीं होने देना चाहते? और या फिर तुम आज भी इसी भरम में जी रहे हो कि शायद वो तुम्हारे पास वापस लौट आए? मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मायर। तुम अनाया को डिवोर्स दोगे और ये मेरा फैसला है।
घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग कहाँ पर हैं? सर तो एयरपोर्ट गए मैडम को सी ऑफ करने। मायर गुस्सा कर रहा था? नहीं मैडम। आंटी ने पूछा मेरे बारे में? जी मैडम। सर तो आपको जगाने भी गए थे मगर आप सो रही थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक, मुझे बताया भी था कि उनको एयरपोर्ट जाना है सुबह। मैं सोती रह गई। पता नहीं मायर क्या सोच रहा होगा। अरे आंटी 2 दिन के इस्लामाबाद गई हैं, आ जाएंगी, मुंह क्यों लटका हुआ है? काश अम्मी की जगह मैं चला गया। 2 दिन के लिए घर से जान तो छुटती। अच्छा, तो नौबत यहां तक आन पहुंची। क्या बताऊं तुम्हें नूर, जब से शादी हुई मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं घर जाऊं। रोज उसके पास कोई नया बहाना होता है लड़ने का, कोई नया टॉपिक। अब क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरी शक्ल से नजर नहीं आ रहा मेरी परेशानी? उनकी शादी होती है तो वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन हम है कि बस पहले दिन से एक दूसरे को बर्दाश्त करें। तो क्या तुम पछता रहे? नाया ने जो मेरे साथ किया उसके बाद उसे खोकर मुझे क्या पछता रहा। लेकिन मैंने तो अनाया भाभी का नाम तक नहीं लिया। मैं मुनीजे से शादी के बाद पछताने की बात कर रहा हूँ। क्या बताऊं तुम्हें, मुनीजे से शादी एक मेरी जिंदगी का सच है जिसे मैं झुठला नहीं सकता। बस मेरी मजबूरी थी कि अम्मी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे शादी करूं, वरना हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। ना हमारी सोच मिलती है और ऊपर से एक दूसरे की इज्जत भी नहीं करते। तब आजकल उसने एक नई जिद पकड़ ली है कि मैं अनाया को डिवोर्स दे दूं। ओ, तो जनाब के गुस्से की वजह ये है। यार मुझे एक बात बताओ, जब अनाया भाभी का तुम्हारी जिंदगी में कोई मकाम नहीं है तो क्यों अटका के रखा हुआ है? दे दो डिवोर्स, खत्म करो किस्सा। मैं मुनीजे की तरह तुम भी गलत सोच रहे हो। अपने दिलो दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो कि मेरी कोई फीलिंग्स है बनाया के लिए। मेरा मुझसे सिर्फ एक ताल्लुक है, इंतकाम का। क्या कहूं? अनाया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ कहो। एक बात है जो मुझे बहुत दिन से अंदर अंदर खाए जा रही है। ना जाने कितने दिन से हिम्मत कर रही हूँ कि तुम्हें बताने की कोशिश करूं, मगर क्या हुआ है? एक अच्छी बीवी होने के नाते मुझे अपने शौहर की गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए, मगर एक बीवी होने से पहले मैं एक बहन भी तो हूँ। फरियाल क्या हुआ है? इतना परेशान मैंने तुम्हें नहीं देखा पहले। कोई बात है, कहो ना। अनाया, तुम्हारी शादी को नाकामयाब बनाने में कुछ हिस्सा मुनीब का भी है। छोटी सच्ची कहानियां गढ़कर मुनीब ने तुम्हें माए के दिल से ही नहीं, उनकी जिंदगी से भी निकालने की कोशिश की है। पर
जब मुझे इस बात का पता चला, मुनीब उसी वक्त मेरी नजरों से गिर गए। अगर मैं मुनीब के साथ रहने के लिए मजबूर हूं ना, तो सिर्फ अपनी बच्ची की वजह से, वरना मुनीब जैसा खुद गर्ज मतलबी शख्स किसी के भरोसे के काबिल नहीं है अनाया। मेरे दिल पर एक बोझ सा था अनाया। मैं तुम्हें बताकर अपना बोझ हल्का करना चाहती थी। इस शख्स के लिए मेरे दिल में क्या इज्जत होगी जिसने मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। तुमने तो मुनीब को माहिर के ऑफिस में जॉब दिलवाई थी और मुनीब अंदर अंदर तुम्हारी जड़ें काटता रहा। और तुम्हें पता है अनाया, तुम्हारी सास ने मुनीब को खरीदकर तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया, और बड़े बहनोई के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद माहिर ने जो अपनी आंखों से देखा था उसे और सच मान लिया। तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली माहिर ने ही नहीं, सवाल मुनीब ने भी उठाया है। तुम खामोश क्यों अनाया? सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने तुमसे कुछ कहा था। अम्मी ने भी तुमसे शायद कुछ कहा था, मुझे लगता है तुम भूल गई हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। अगर मैंने उनसे फोन पे बात करके उनसे एक्सक्यूज कर लिया है तो फिर इस शिकवे का क्या पॉइंट है? तुम ये बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था तुमने उस बारे में क्या सोचा है? मैं तुम्हें कल ही जवाब दे चुका हूँ इस बारे में, और वही मेरा फैसला। तो इसका मतलब ये है कि मेरी बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं। इस तरह तो शादी नहीं चल सकती। तुम अच्छी तरह जानती थी कि शादी के बाद हम दोनों खुश नहीं रहेंगे, और ये मैं तुम्हें शादी से पहले बार बार कहता रहा, लेकिन तुम नहीं समझे, और आज नतीजा तुम्हारे सामने है। ना मैं खुश हूं ना तुम। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। और कहीं तुम मुझे एहसास दिलाने के लिए जानबूझकर इस शादी को खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? और अगर तुम ये सब कुछ मुझे अजियत देने के लिए कर रहे हो तो एक बात समझ लो, जो लोग मुझे तंग करते हैं मैं उन्हें कभी नहीं। जैसे तुम अनाया को नहीं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत हर्ट हुई जब मैंने उससे शादी, और तुमने मुझसे शादी उसे नीचा दिखाने के लिए की, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं ताकि तुम अपनी जीत का पूरा मजा ले सको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और मेरे साथ भी एक मसला है, मुझे भी जो दुख पहुंचाता है ना, मैं भी नहीं उससे बोलूं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अनाया को मैं तलाक नहीं दूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं जानती हूँ अनाया, मुनीब की हकीकत जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगी कि तुम मुनीब को माफ कर दो। ऐसे मुनाफिक लोगों की माफी तो खुदा के घर में भी नहीं होती।
मगर मुझे डर इस बात का है तुम्हारी चुप कहीं मुनीब को बददुआ बनकर न लग जाए। मैंने उन्हें माफ किया और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे तुम्हारा दिल रखना है। फिर यार मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरी अपनी किस्मत थी। अब किसने क्या किया कैसे हुआ इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मेरा दिल बहुत बड़ा है नाया, बहुत सब्र वाली हो तुम। ऐसा सब्र मैंने किसी में नहीं देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे अनाया। मुझे डर लग रहा था कि जब तुम्हें पता चलेगा तो मुझसे भी नाराज हो जाओगी। अगर तुमने तो मुनीब को भी माफ कर दिया। तुमसे क्यों नाराज होंगी फरियाद? तुमने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली के लिए किया, इससे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम आज जिस मोड़ पे खड़ी हो उसके पीछे मेरे शौहर का हाथ है। पता है ना है, जब मशल पैदा हो रही थी ना मेरा दिल लरस गया था। मैंने अपनी बच्ची को खुशी से नहीं दुख से देखा था। मुनीब के किए की सजा मेरी बच्ची को ना मिल जाए। खुदा ना करे, क्या हो गया है? माँ हो के ऐसी बातें कर रही हो, खुदा ना करे उसके नसीब अच्छे करे। माँ हूं ना इसीलिए डर गई। नहीं, ऐसा कभी दोबारा मत सोचना। बेटी है मेरी, तुम्हारी, हम सब की लाडली। तुम बहुत अच्छी हो नाया। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दे। तुम्हारी मॉम से झगड़ा हुआ है क्या? देखो तुम्हारा ये रूड बिहेवियर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो ये सब कुछ डिजर्व करती हैं। कौन यार? वो तुम्हारी मॉम है। काश नहीं होती। ओके, लेकिन मैंने तो सुना था कि उन्होंने तुम्हें काफी लाड और प्यार से पाला है। शाज़िम, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, कभी भी अपनी औलाद की खुशियां नहीं छीनती। अगर उसकी औलाद वेंटिलेटर पर पड़ी हो तो उसकी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देती। यहाँ मुझे देखो, मुझे हालात के रहमो करम पे मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने तो मुझे जीते जी मार दिया शाज़िर। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी हर्ट हो जाओगी, वरना मैं तुमसे कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं करता। बेटा, तुम भी सोच रही होगी मैंने तुम्हें यहाँ इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है। असल में बात ही कुछ ऐसी है जो ना तुम्हारे घर पे की जा सकती थी और ना कहीं बाहर। मैं समझी नहीं कुछ आंटी, ऐसी कौन सी बात थी? आमिर ने मुझे बताया कि तुम उससे नाराज हो।
मुझे वजह भी बताई, और तुम अपनी जगह पे सही हो। बस मेरा भतीजा थोड़ा सा कम अकल है और थोड़ा सा जज्बाती है, पर तुम तो समझदार हो ना, मिलनसार हो, इतनी प्यारी हो। तुम जैसी लड़की ही आमिर को बदल सकती है। मुझे ना तुम आमिर के लिए पसंद हो। शादी करोगी उससे? आंटी, शादी? और मैं कैसे? आप नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें अगर बुरा लगा है तो मैं आइंदा इस बात पे बात भी नहीं करूंगी। बस उस दिन जब तुम घर आई थी और आमिर के लिए खाना पका रही थी, तो मुझे महसूस हुआ तुम दोनों के बीच में कुछ है। बस इस एहसास को नाम देना बाकी है। मैं जानती हूँ आमिर थोड़ा अकड़ू है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। आंटी, ऐसा सिर्फ आप सोचती हैं, आमिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। और इनफैक्ट मुझसे बात करने से पहले आपको की मर्जी एक बार पूछ लेनी चाहिए थी। बेटा, आमिर ने ना मोहब्बत पे दिल पे चोट खाई है। उसे इस वक्त अपने पे भी भरोसा नहीं है। मैं सारी जिंदगी उसे ऐसे अकेला नहीं देख सकती। बस तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए तुम्हें यहां बुलाया था। आमिर से भी मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझसे बात करूंगी। जोना, अरे बेटा कहाँ गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी भाई? प्लीज अम्मी, सांस तो लेने दिया करे। घर में कदम रखती नहीं कि आपके 100 सवाल शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, घर से तो अच्छी भली निकली थी, पता नहीं अचानक तुम्हारे मूड को क्या हो गया। हाँ, एक जरूरी काम, अब आ गई घर। किससे मिलके आ रही हो? अम्मी, किसी से भी मिलकर नहीं आ रही यार। तो आपसे बात करना ना फजूल है, छोड़ें बस। देखो तो सही, किसी की फिक्र कर रही हूँ, बस इतना पूछ लिया। किसी की बात माने तब ना। जोना, क्यों खड़ी हो यहाँ पे? आओ ना, तुम भी खाना खा लो। जूनी भी अजीब है, पहले कह कह कर मुझसे खाना लगवाया और अब जब लगा दिए तो खा नहीं रही। चलो ना, आ जाओ। नाया, मेरा दिल नहीं कर रहा। पता नहीं मिशेल कैसी होगी, मुनीब उसका सही से ख्याल रख भी रहे होंगे कि नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है उसकी तरफ से। तुम मुनीब भाई को फोन कर लो ना, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। मिशेल से भी बात कर लेना। तसल्ली नहीं, ताना देंगे मुझे कि मेरे घर वाले 2 दिन भी नहीं बर्दाश्त कर पाए मुझे। खैर, मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। नीब को भी तो पता चले ना कि बाप बनना कितना मुश्किल है। अच्छा चलो, आ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो। तुम खाओगी ना तो शायद जूनी भी खा ले। आ जाओ, आ जाओ। अरे फरियाल, देखो यार, ऐसे कब से रो रही है ये? फरियाल, इससे बातें कर रहा हूँ, फरियाल तो है ही नहीं। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? अरे तुम अभी तो 10 मिनट पहले सोई थी। वैसे तो 10-10 मिनट पहले जागती रहोगी तो मैं कैसे सोऊंगा? ऑफिस कैसे जाऊंगा? सारा वक्त ऑफिस में सर में दर्द होता रहेगा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया बेटा।
सो जाओ सो जाओ यार। अच्छा मैं तुम्हारे लिए फीडर बना के लाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए फीडर बना के लाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फीडर बना के लाता हूँ, तुम सो जाती हो। 10 चक्कर लगा चुका हूँ मैं। अच्छा मैं ला रहा हूँ, लेकिन तुम सोना मत। लेकिन नहीं, तुम मेरे साथ चलो, वरना तुम सो जाओ। तुम इस तरह से नहीं, चलो आजा। अच्छा 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 अच्छा। अरे 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 गुड़िया क्या हो गया? आजा आजा। गजाला, गजाला उठो भाई, मिशेल रो रही है। गजाला, मुनीब है उसके पास, संभाल लेगा उसे। तुमने अजीब मुसीबत में डाला हुआ उसे। वो सुबह ऑफिस जाए या रात भर जाग कर बच्ची को संभाले। अरे मैं भी तो दिन भर की थकी हुई हूँ, आप हमें परेशान कर रहे हो मुझे। हालत है तुम्हारी गजाला, जब तुमसे बच्ची संभाली नहीं जा सकती थी तो बहू को रोका क्यों नहीं तुमने? ना बहू की साइड लेके बीवी को ताने देना तुम्हारी आदत बन गई है। भाई बच्ची है, हंसेगी रोएगी, इसी तरह से पलते हैं बच्चे। हमें बात का बतंगड़ बना रहे। अच्छा खासा सो रही थी मैं। और 2 दिन से जो उसकी नींद खराब हो रही है, वो कैसे रात भर जाग के बच्ची को संभालेगा गजाला? तुम भी तो दादा लगते हो ना उसके, जाओ जाके संभाल लो उसे। हाँ मैं हूँ उसका दादा, संभाल लूंगा मैं उसे। लेकिन घर में जो तुमने बदनज़मी फैलाई हुई है ना, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। फिर जो हुए